चलिए कंपाउंड सेंटेंसेस की बात करें। कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने के लिए जो मेन चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, एक सिंपल सेंटेंस, उसके बाद वो जो जुड़ा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, और उसके बाद एक और सिंपल सेंटेंस। यानी आपको क्या करना है, दो सिंपल सेंटेंसेस को लेके एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से उसको जोड़ देना है। सबसे बेस्ट और आसान तरीका है फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ एक एक्रोनिम है जिसको आप ऐसे, जैसे F से फॉर हो गया, A से एंड हो गया, N से नॉर हो गया, B से बट हो गया, O से और हो गया, Y से येट हो गया और S से सो हो गया। तो ये जो फैन बॉयज़ एक्रोनिम है उसको आपको करना क्या है कि जो भी एक सिंपल सेंटेंस बनाने के बाद आप ये फैन बॉयज़ से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को लिखेंगे और उसके बाद दूसरा सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। जैसे आपने लिखा टॉम वेंट टू द मार्केट बट ही डिडंट बाय एनीथिंग। अब यहाँ पे देखिए टॉम वेंट टू द मार्केट एक सिंपल सेंटेंस है और उसमें से हमने क्या किया कि बट को, जो कि फैन बॉयज़ से मैंने डिराइव किया, बट को लगा दिया। और दूसरा जो सिंपल सेंटेंस था ही डिड नॉट बाय एनीथिंग, ये एक अलग सिंपल सेंटेंस है। जब हमने इनको पूरा जोड़ दिया तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस है बहुत इजी। फैन बॉयज़ की सहायता से हम कंपाउंड सेंटेंस बहुत ईजिली बना सकते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए, जो भी सेंटेंस बनेगा वो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो ध्यान रखना, आपको ये रखना है कि ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ेगा, एक वर्ड से दूसरे वर्ड को, एक फ्रेज से दूसरे फ्रेज को, एक क्लॉज से दूसरे क्लॉज को। तो आप ये नहीं कह सकते टॉम स्टडीड हार्ड बट फेल्ड। अब यहाँ पे ये आप नहीं कह सकते क्योंकि इसमें क्या है कि आपको सब्जेक्ट भी लगाना जरूरी है। टॉम स्टडीड हार्ड बट ही फेल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लगा दिया तो फिर दो सेंटेंसेस बन गया। ठीक है, ऐसे इस बात को ध्यान रखना।